भारत की सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक धरोहरों के पुनरुत्थान में लोक माता देवी अहिल्याबाई का योगदान महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि खबर उज्जैन से आ रही है। अहिल्याबाई होलकर को पुण्य श्लोका, लोक माता एवं देवी जैसी उपाधियों से उनकी न्यायप्रियता के कारण जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई ने धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर न्याय, सेवा और कल्याण को सर्वोपरि माना। भारत की संस्कृति, चेतना और धार्मिक धरोहरों के पुनरुत्थान के लिए भी लोक माता अहिल्याबाई का योगदान महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय है। उपरोक्त विचार भाजपा उज्जैन द्वारा लोक माता अहिल्याबाई की 320वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में पूर्व विधायक गोपी कृष्णा नेमा ने व्यक्त किए। नीमा ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन सुशासन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के लिए जाना जाता है। श्री नेमा ने लोक माता के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बचपन से ही उनमें भगवान श्री शिव के प्रति गहरी भक्ति और आस्था रही। नर्मदा तट की सुरक्षा, उपजाऊ भूमि और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेश धाकड़ में लोक माता अहिल्याबाई की न्यायप्रियता पर चर्चा करते हुए कहा कि गोहद युद्ध में बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी रणनीति के दम पर उन्होंने युद्ध जीता। भानपुरा में अपनी तोप फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा उन्होंने इंदौर को एक समृद्ध एवं व्यापारिक केंद्र भी बनाया। धाकड़ ने कहा कि मुगलों द्वारा तोड़े गए देश के कई मंदिरों का उन्होंने पुनरुत्थान भी करवाया। उन्होंने कुशवर्त घाट बनवाया जहां सभी जाति के लोगों को पूजा करने की अनुमति थी। अपने आगे कहा कि लगभग 16 करोड़ की निजी संपत्ति से उन्होंने 4 धाम, सप्तपुरी और देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण और पुनरुत्थान भी करवाया। इस अवसर पर संगठन द्वारा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन अतिथियों और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। भाजपा सहित मोर्चा द्वारा आयोजित उपरोक्त संगोष्ठी के जिले भर की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष कमलाकुंवर देवड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र सिंह अमरपुरा, नागदा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओम प्रकाश गहलोत के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती बबीता रघुवंशी ने किया। आभार महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती उषा सोनी ने व्यक्त किया। उपरोक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कैलाश बोड़ाना ने दी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र उज्जैन से मनोज रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। देश में लोग कह रहे हैं कि तुम भगी क्यों नहीं, सब तुम्हारी सहेलियां भाग गई। तो उनने कहा कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा है कि जिस चीज को हम बनाए उसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। अगर हमने ये शंकर जी बनाए थे तो ये इसकी रक्षा करने का दायित्व भी मेरा है। और आपके घोड़ों से ये खंडित हो जाती, टूट जाती, तो मेरे बाबा की कही हुई बात में भूल जाए। वो दोनों ने देखा कि बड़ा अद्भुत बात बोल रही है बच्ची। साधारण कोई रूप रंग नहीं जाता, सुंदरता नहीं, साधारण बच्ची, गांव के मुखिया की बच्ची। पार्टी द्वारा पूरे देश में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण द्वारा उनके जीवन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन और एक संगोष्ठी का आयोजन महिला मोर्चे के द्वारा किया गया। इसमें उसके संयोजक श्री बबीता और सह संयोजक श्री उषा जी और उनके जो सहयोगी थे अन्नपूर्णा परमार और रेखा राठौर और महिला मोर्चे के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। और उसमें मुख्य वक्ता प्रदेश की ओर से हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपी कृष्ण नेमा जी थे, जिन्होंने देवी अहिल्याबाई के लोक माता के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी न्यायप्रियता, उनका सनातन धर्म के प्रति उनका समर्पण और एक किस तरीके से समाज को और राज्य को चलाना, इस तरीके से कि जन जन के लोक माता, मतलब जनता ने उनको ये नाम दिया था लोक माता, क्योंकि वो हर व्यक्ति की चिंता करती थी। उन्होंने कभी सिंहासन पर अपना खुद नहीं बैठी, वहाँ शिव जी को के शिवलिंग को रखा और कहती थी कि जो भी निर्णय होते हैं वो इनके माध्यम से होते हैं। और उनके जीवन चरित्र को जब आज हमने सुना तो निश्चित तौर पर हर राजनेता को और हर समाज के व्यक्ति को उनको समझना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और उनके जीवन से कुछ ऐसी सीख लेना चाहिए कि हमें समाज में किस तरीके से काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को लेकर देवी अहिल्याबाई को प्रेरणा मानते हुए इस कार्यक्रम को उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए
हर समाज के वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, युवाओं का, सब क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। और सनातन धर्म को और जितने हमारे पुराने स्थान हैं उनको जागृत करने का काम नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। और देवी अहिल्याबाई के होलकर के मार्गदर्शन को और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।